उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, यह अंतिम जनपद है उत्तर प्रदेश का, जहां 5 प्रांतों का सम्मेलन होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 5 प्रांतों के गांव इससे सटते हैं और यह उत्तर प्रदेश का अंतिम जनपद है सोनभद्र। 5 प्रांतों का सम्मेलन होता है। यहां पर आज हम खड़े हैं संवरू के मैरा के स्थल पर। संवरू का मैरा ये 10 दिसंबर 2021 को आज मनाया जा रहा है। संवरू के मैरा पे उनकी रणभूमि को लेकर के और यदुवंशियों के इतिहास की गाथा से लेकर के वीर लोरिक के पुराने वृत्तांत तक यह कार्यक्रम आयोजित है, जहां पर खौलते दूध का से पूजन, गोवर्धन की, और दुग्ध स्नान, गर्म दूध से स्नान करना, दुग्ध स्नान, ये सारी क्रियाएं यहां पर हो रही हैं। आज यहां पर सोन के उत्तरी तट पर आ गए लोरिक और दक्षिणी तट पर अघोरी का किला, दुर्ग अघोरी। तो यहां पर अजय धोबी उनके साथ थे, बाठे चमार यानी बठवा हरिजन कहा जाता है उनको, और ढेबा तिवारी। यह पंच पौराणिक महानद सोण है। यहां पर 5 लोगों के साथ ये उपस्थित हुए थे और युद्ध की ललकार यहीं से गूंजने लगी। सोन पार करते हुए यहां पर हाथी से राजा मुलागत आए तो हाथी का भी वध कर दिया गया है, जिसके प्रस्तर खंड अवशेष के रूप में आज भी यहां मौजूद हैं महानद सोण के बीच में, अघोरी किले के पास। तो अनेक पुरानी गाथाएं, जहां काफी तीर कटार चले थे और लहू की धार बह निकली थी। तो उसके नाम से एक नाला भी है, रुधिरा नाला, रुधिर की धार बही थी। इस तरह से प्राचीन गाथाएं बहुत सारी इसमें जुड़ी हुई हैं। यहां से जब ये विजयी हुए, लोरिक विजयी होने के बाद मजरी को लेकर के ये निकले हैं पश्चिम दिशा की ओर, और यहाँ के जो पशु थे वो उनके भाई संवरू पशु लेकर के आगे बढ़ने लगे। यदुवंशियों का कार्य वैसे भी पशुओं का रहा है, पशुपालन का रहा है, तो ये लेकर के आगे बढ़ने लगे। और 7 कोस पश्चिम आने पर इन्होंने एक शिविर लगाया, जिसे मैरा कहा जाता है। यहाँ लोकबोली में, लोकभाषा में कहने तो उसको मैरा कहा जाता है, जहां डेरा डाल करके और चारों तरफ पशु बिखरे होते हैं। डेरा डालने के लिए आदमी के लिए वो स्थान होता है जब पशु बिखरे होते हैं। वहां पर वो इकट्ठे हुए तो थोड़ा सा और आगे बढ़े, और यहाँ पे इसको संवरू का मैरा कहा जाता है। यहाँ के प्रस्तर खंड, उत्कीर्ण शिलापट्ट, अच्छे आकार प्रकार में टंकित किए गए, मंडित किए गए पत्थर, अलग अलग लिपियों, अलग अलग मूर्तिकला के दृष्टि से रूपों में आप देखेंगे। यहां पर है बिखरा हुआ ये पत्थर। यहां मैरा ध्वस्त हो गया है, और यहां से लेकर के सोन के तट तक गुरवल गांव पड़ता है। यह घोरावल से दक्षिण तरफ का इलाका है, 3 कोस दूर का, जहां संवरू का मैरा है, और यहां से 2 कोस आगे तक सोननद, और जहां गुरवल गांव। तो गुरवल का कौलिया घाट, जिसे कोलिया घाट कहते हैं, कौल मार्ग का ये की तपस्थली रही है, तो मार्गी साधना की, तो उसको कौलिया घाट आज बोला जाता है, कोलिया घाट। तो यहां तक इनके आरेखित चित्र हैं। एक बात बीच में यह भी आती है कि मजरी के जीतने के बाद, मजरी पर विजय के बाद, मजरी के साथ जब लोरिक बढ़े इस दिशा में, तो बाठे हरिजन की नीयत खराब हो गई और वो दौड़ा लिए मजरी को। तो मजरी अपने सिंदूर छिड़कते हुए जहां तहां भागने लगी पश्चिम की ओर, और गेरुए रंग से, सिंदूरी रंग से, टहकारे रंग से कह लें तो रक्तवर्ण की अलग अलग आकृतियां कुछ बन गई हैं। हालांकि इसे तो सराश्रयों के रूप में माना जाता है, आदिम सभ्यता के रूप में माना जाता है, कि जिसमें आखेट किया करते थे आदि मानव बेलन घाटी में, उस समय
यहाँ पर शिला पट्टों पर रेखांकन हुआ था शिकार करते हुए लोगों का, जब भाषा का ज्ञान नहीं था, लिपि का विकास नहीं था, वो अलग विधा हो गई। लेकिन जो एक कहावत यह भी है कि जब मजरी भागी और बांटे चमार ने उसको दौड़ा लिया, तो वो सिंदूर, अपना सिंदूर उसके मांग में था, सिंदूर फेंकते चली गई। तो वो जगह जहां तहां सिंदूरी रंग आज भी दिखता है। और एक वर्णी, द्विवर्णी, बहुवर्णी, 3 रंगों के अलग अलग यहाँ पे आकृतियां उस तरह की बनी हुई हैं, अलग अलग पाषाण खंडों में, अलग अलग इलाकों में, दूर दूर तक। तो वो दास्तान हो गई। और यहां पर जब सौरू का मेला लगा, बाद में यहां से ये लोग वीर लोरिक कंतित बढ़े हैं। कंतित परगना कहा जाता है, ये आज जनपद मिर्जापुर में पड़ता है। पहले मिर्जापुर का यह सब भूभाग था, मिर्जापुर सोनभद्र जब पृथक नहीं हुआ था तो मिर्जापुर के अंतर्गत ही यह भी था। लेकिन आज मिर्जापुर जिला अलग हो गया, 1989 में सोनभद्र अलग हुआ, तो आज उसको मिर्जापुर कहेंगे। कंतित परगना, कंतित यानी विंध्याचल के पास, वहां भी स्टेट हुआ करती थी। तो वहां से आगे बढ़ते हुए ये लोग निकले हैं और इनको कहीं और भी यदुवंशियों की भी बात आती है तो ये लोग आगे निकले। लेकिन उसी बीच में सौरू का प्रेमालाप भी किसी से चलने लगा, जिसे चनवा, चनैनी आदि आदि रूपों में कहा जाता है। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन यहाँ के स्थल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां हम हैं सौरू के मेरा पर। तो प्रेमालाप की गाथाएं आई, प्रेम, फिर बाद में द्वंद्व भी हुआ था इसका, फिर बाठे हरिजन से युद्ध भी हुआ था, धोबी भी थे, तमाम बातें हैं इसकी। वो बड़ी लंबी गाथा हो जाएगी बताने में। लेकिन यह जरूर है कि यह प्रसिद्ध स्थान अब काफी विकसित हो रहा है अपने सौरू के मेरा के रूप में, और लोगों का यहां पर मेला लगने लगा है प्रतिवर्ष। इधर 1 दशक के अंदर की बात करें तो साल दर साल यह मेला बढ़ता ही जा रहा है। और कई अलग अलग सरकारों में रहे मंत्री या समाजसेवी, राजनीतिज्ञ यहां पर आते हैं सम्मेलन में अधिभाग करने। वो भले ही अलग अलग दल के हों, लेकिन यदुवंशियों की बात जहां आती है यहां पर, तो यहां सभी आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही मंच पर बैठ जाते हैं, भले अलग अलग दल से जुड़े हुए हों, अलग अलग दल के मंत्री रहे हों या हों। तो यह नजारा भी आपको यहां देखने को मिलेगा। तो इसी बीच में सौरू के मेला के बारे में कुछ और बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी। तो ये देखते रहिए, आप अंत तक देखिए। और चैनल अच्छा है सोन विंध्य गंगा का, SBG TV इंडिया, इसको आप सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे लाइक करें और अपने विचार जरूर व्यक्त करें, अपना कमेंट लिखें, इस पे अपनी बात कहें। और एक बात मैं और कह रहा हूं कि लोरिकी जो गीत गाया जाता है, लोरिकायन, लोरिकी गीत, तो वो छत्तीसगढ़ में चनैनी कहा जाता है, चनवा कहा जाता है। तो यहाँ मिथिलांचल में बिहार के, मतलब सीतामढ़ी, मधुबनी से लेकर के सटा हुआ मैथिली का भाषी इलाका, नेपाल का आपका विराटनगर, धनुषा और जनकपुर, ये सटे हुए जो बिहार से इलाके हैं नेपाल के, इन सब इलाकों से लेकर बंगाल तक ये गीत गाए जाते हैं, जिसे हम आज पश्चिमी बंगाल कह सकते हैं। बंगाल अपना बंगाल भारत का, वहां तक ये गीत गाए जाते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग आकार प्रकार से, लेकिन गीत की गाथा वही होती है। तो आप देखें और सुने।